हेलो एंड वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जैसे ही परसों जेकेपी टेलीकॉम एंड जो फोटोग्राफी है उसका रिजल्ट आउट हुआ था, उसके बाद एक न्यूज़ आग की तरह यहाँ से बाहर आई कि जो जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ आए हैं। क्या वो सब इश्यूज़ हैं? आई होप आपने वो सारी चीज़ें देखी होंगी, बट स्टिल उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद क्यों स्टूडेंट्स यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होना चाहिए, क्या इसके कुछ चांसेस हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम स्क्रैप हो जाए, इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। प्लस जो फिजिकल की तैयारी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो यहाँ पे मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, क्या उनको फिजिकल की तैयारी यहाँ पे कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर नहीं, क्या ये सब चांसेस हैं, इसके बारे में तो आपको बताऊंगा ही मैं। प्लस आप सबको पता होगा, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे जेकेपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो, ओबियसली आप सबको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की नीड है। क्या जेके एसएसबी के अलावा अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं? काफ़ी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा एंड पे, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। प्लस चैनल पे नए हो, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक बार वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को आपको सब्सक्राइब इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जितनी सारी अपडेट्स आएंगी, चाहे जेके एसएसबी को की हो या फिर आने वाले जितने भी जेके एसएसबी एग्जाम हैं उनकी क्लासेस हों या फिर मॉक टेस्ट हों, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैं फ्री करवाऊंगा। तो मेक श्योर आप चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, एक चीज़ तो आप सबको पता ही है, जो परसों यहाँ पे नोटिफिकेशन आई थी, जो रिजल्ट आया था, उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज थी वो आप सबको पता ही है। आप सबसे आई होप अब तक छुपी नहीं होगी। कैसे यहाँ पे जो रैंकर्स, टॉप रैंकर्स थे, उनका जो पुराने वाला एग्जाम एग्जीक्यूटिव का था, वहाँ पे उनका स्कोर काफ़ी कम था। तो यही आप सबकी डिमांड थी, आप स्टूडेंट्स यही चाह रहे थे कि चलो अगर आप जेन्युइन हो, ये सारे स्टूडेंट जेन्युइन हो। सबसे पहले आपको पता होगा, जब भी कोई रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट्स खुद सामने आते हैं कि हमने यहाँ से पढ़ा था, क्रेडिट देते हैं, चिस्बी इंस्टीट्यूट या फिर यूट्यूब चैनल से उन्होंने पढ़ा होता है। या फिर अगर वैसा नहीं भी होता है, कभी कभार इंस्टीट्यूट्स हों या फिर यूट्यूब चैनल्स हों, वो खुद ही डाल देते हैं नाम कि ये जो चैनल स्टूडेंट है इसने यहाँ से पढ़ा था। बट इतना टाइम हो गया, आज 2 दिन हो गए, अभी तक हमें इतना तो पता नहीं चला है ये टॉपर्स हैं यहाँ पे, ये कहाँ हैं, कौन है, कहाँ से पढ़ा है, कुछ चीज़ें हमें नहीं पता है, कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। अल्टीमेटली एटलीस्ट बाहर आके ये स्टूडेंट्स हमें ये तो बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी बुक्स इन्होंने 5 से 7 दिन में पढ़ी। क्योंकि आपको पता होगा जो टाइम पीरियड मिला था इनको एग्जीक्यूटिव और दूसरे वाले एग्जाम के लिए, टेलीकॉम के एग्जाम के लिए, उसमें जनरली 5 से 7 या फिर 10 दिन मिले थे हार्डली, आई थिंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नंबर हैं यहाँ पे डायरेक्टली 91.25, यहाँ पे 17.50 मार्क्स हैं, यहाँ पे 91.25 मार्क्स। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मार्क्स देखिए आप। तो इतनी ड्रास्टिक चेंज कैसे आ सकती है मार्क्स में? ये कौन सी बुक्स हैं, ये कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, ये कौन से नोट्स हैं जहाँ से इन्होंने पढ़ा? एटलीस्ट ये चीज़ इनको आके पब्लिक के सामने बतानी चाहिए अगर ये जेन्युइन है। बट कहीं ना कहीं जो अभी तक छुपे हुए हैं ये स्टूडेंट्स, और ये जो मार्क्स की इतनी ड्रास्टिक चेंज है, इससे तो हमें एक ही चीज़ पता चल रही है कि कहीं ना कहीं ये एक मेजर इशू है, कहीं ना कहीं रिजल्ट में कुछ तो गड़बड़ हुई है। और इसके बारे में काफ़ी सारे, जैसे आपको पता होगा, कल इसके बारे में ऑलरेडी मैंने सबसे पहले वीडियो डाली थी यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स ने भी इस चीज़ के बारे में वीडियो डाली, और जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई थी उसके बाद आपको पता होगा, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर्स हों या फिर सोशल एक्टिविस्ट हों, इन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बात की है कि जो भी यहाँ पे रिजल्ट आया है इस चीज़ के बारे में प्रॉपर यहाँ पे जांच होनी चाहिए। सीएम साहब हो या फिर गवर्नर साहब हो, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी प्रोब करो और देखो कि यहाँ पे जो भी डिस्क्रिपेंसीज आई हुई हैं क्या है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे बोर्ड में जो बैठे मेंबर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, चाहे इन बिटवीन कोई भी मेंबर्स हैं बैठे हुए हैं, कोई भी हो वो, चाहे उनका नाम निकालें यहाँ पे, और जो भी गवर्नमेंट तक हो वो उनके साथ एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया जाए। एटलीस्ट उनको तो सीवियरली पनिश किया ही जाए, जितनी भी सीवियर पनिश हो उन सबको दिया जाए यहाँ पे जो भी इन्वॉल्व हो। बट हमारी रिक्वेस्ट है कि फर्दर कोई भी इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, उस चीज़ के लिए एक लॉ बनाया जाए, प्रॉपर लॉ बनाया जाए। क्योंकि जो यूथ होता है, इट इज़ फ्यूचर ऑफ, चाहे स्टेट हो या फिर कंट्री हो, इसका फ्यूचर है। और पिछले 2-3-4 साल से यहाँ पे गेम चल रही है यूथ के साथ, चाहे हम बात करें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की या हम बात करें जेके पीएसआई एग्ज़ाम की, वहाँ भी आपको पता होगा बहुत बड़े स्कैम हुए थे, वो चीज़ तो सामने भी आई थी। और उसके बाद जो हमारा यूथ था उसके 2 से 3 साल बर्बाद हो गए थे, और उसी के चलते यहाँ पे जो हमारा यूथ था जिसकी एज यहाँ पे हो चुकी थी, वो बेचारे जेन्युइन डिमांड थी उन स्टूडेंट्स की कि यहाँ पे उनको एज रिलैक्सेशन दी जाए, काफ़ी जेन्युइन डिमांड थी, बट वो उनको नहीं मिली। किसी भी जो जेन्युइन डिमांड थी वो यहाँ पे फॉलो नहीं की गई किसी भी स्टूडेंट को, और हम यहाँ पे मानते हैं उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि वो जो 2-3 साल बर्बाद हुए थे, वरना वो सब यहाँ पे कांस्टेबल का फॉर्म लगा सकते थे वो सब स्टूडेंट्स, और जेके पीएसआई जो आने वाला एग्जाम है वहाँ पे भी वो एलिजिबल हो सकते थे। बट गवर्नमेंट की वजह से या फिर जेके एसएसबी की वजह से या फिर जो भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे उस वाले स्कैम में, उनकी वजह से यहाँ पे स्टूडेंट आउट ऑफ एज हो गए थे और वो यहाँ आउट ऑफ लिस्ट हो गए, वो यहाँ पे फॉर्म नहीं लगा सकते थे। अब एक बार तो वो हो ही चुका था। अब चलो पिछले 2-3-4 महीने से, 6-7 महीने से या फिर एक महीने, 1 साल से यहाँ पे एग्जाम अच्छे से हो रहा था, और स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं लग रहा था कि चलो फाइनली हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और 4000 वैकेंसीज एक अच्छा नंबर है,
एटलीस्ट यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती थी स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स ये उम्मीद लगा के बैठे थे, स्पेशली जो जेन्युइन स्टूडेंट्स थे, काफ़ी टाइम से हार्ड वर्क कर रहे थे। बट क्या होगा, मतलब उन स्टूडेंट्स के बारे में भी आपको सोचना चाहिए जो इतने हार्ड वर्क करके भी उनको लगे कि चलो अल्टीमेटली हमारा यहाँ पे नंबर तो आया है, हमारे मार्क्स तो अच्छे बन रहे हैं, बट अल्टीमेटली हो सकता है उनका नाम यहाँ पे लिस्ट में भी ना आए। यहाँ पे स्कोर भी अच्छा करें, वो फिजिकल में भी अच्छा परफॉर्म करें, बट हो सकता है अल्टीमेटली अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है तो हो सकता है जो यहाँ पे अल्टीमेट लिस्ट जिनकी बनेगी वहाँ पे कोई और ही स्टूडेंट्स यहाँ पे निकल के आए। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे अल्टीमेटली सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे एक प्रो बिठाया जाए और देखा जाए यहाँ पे कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, और जल्दी से जल्दी पब्लिक को बताया जाए। अब इसमें साल ना लगाया जाए, महीने ना लगाया जाए, विद इन डेज इस चीज़ को चेक किया जाए, कमेटी बिठाई जाए कि यहाँ पे जो भी इन्वॉल्व हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला जाए और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको यहाँ पे अंदर लिया जाए लिस्ट में, ठीक है। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे भी हैं, चाहे 5 नंबर लेके बैठे हैं, 10 नंबर लेके बैठे हैं, 15-20 जो भी आपका स्कोर बन रहा है, आप यहाँ पे डिमांड कर रहे हो यहाँ पे एग्जाम को स्क्रैप कर दो। अब ये कितनी जेन्युइन डिमांड है, इस चीज़ के बारे में भी मैं बात करूंगा। देखो सबसे पहली बात, आप में से शायद लोगों को बुरी लग सकती है, बट एग्जाम स्क्रैप करना वो इन स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस है जो यहाँ पे मेरिटोरियस हैं, जिन्होंने यहाँ पे पढ़ के जेन्युइनली यहाँ पे अच्छा स्कोर किया है। ये उन स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस है। अब इसमें से हो सकता है 200, 500, 1000 स्टूडेंट हो सकते हैं, बट इतने नहीं होंगे जो यहाँ पे बाहर से हों, मतलब जो यहाँ पे जेन्युइन नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे जेन्युइन है। तो ये स्क्रैप करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, और ऐसा हो भी नहीं सकता है। द थिंग इज़ जो यहाँ पे रॉटन एग्स हैं, रॉटन एग से उनको यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाए, उनको ढूंढा जाए कौन है वो लोग, चाहे बोर्ड में बैठे हुए हैं या जो यहाँ पे अंदर आए हुए हैं लिस्ट में, ये कौन है, इनको ढूंढा जाए, और बाकी जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो उनको यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाए, और जो भी यहाँ पे जेन्युइन स्टूडेंट्स है अल्टीमेटली लिस्ट में नाम उन्हीं का है, ठीक है। ये इनजस्टिस होगी उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने यहाँ पे अच्छे से स्कोर किया हुआ है। अगर एग्जाम स्क्रैप हुआ, इससे पहले भी हुआ था, वो भी इनजस्टिस ही एक तरीके से थी, और ये फिर से इनजस्टिस हो जाएगी उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने यहाँ पे अच्छे से स्कोर किया हुआ है। अब बाकी स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो ये वाला चांस तो आपने गवा लिया, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, आने वाले जितने भी JKSSB के एग्जाम्स हैं उनके लिए पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ो। एक और चीज़, आज से 2 या 3 दिन पहले ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आई हुई है रेलवेज़ की तरफ से, 32,000 प्लस या वहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से वहाँ पे एटलीस्ट पेपर होते हैं। आप उन चीज़ों के लिए भी ट्राई करो। ओनली गवर्नमेंट जॉब JKSSB के पीछे मत भागो। अगर आपका एम ही अल्टीमेटली गवर्नमेंट जॉब है तो बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख लो। ग्रुप डी की तरफ से 32,000 प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। और अगर आपने थोड़ा अच्छा लेवल का पढ़ ही लिया है तो आप UPSC में भी ट्राई कर सकते हो। आज अगर हम बात करें, आज की 22 जनवरी, आज ही UPSC की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। आई थिंक 973 प्लस वैकेंसीज, आई थिंक 973 या फिर 979 ऐसी कुछ वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, कहीं पे भी आपकी लक बदल सकती है अगर आपका अल्टीमेट एम गवर्नमेंट जॉब ही है, या फिर अगर आप कोई स्किल डेवलपमेंट करोगे उस चीज़ के पीछे भी देखो आप। बट मैं ये नहीं कह रहा कि जो गवर्नमेंट जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए आप सफ़र करो। ऑब्वियसली आप ये चीज़ें साइड बाई साइड करो, क्योंकि आपका प्रीशियस टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। अब क्या करें, एडमिनिस्ट्रेशन, चलो हम तो डिमांड कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनको फटाफट से यहाँ पे अपनी तरफ से स्टेप लेना चाहिए, सो दैट जो स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्रीशियस टाइम है वो बर्बाद ना हो, ये फ्रूटफुल एज जो है इनकी ये बर्बाद ना हो। और बाकी आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी आप चाहते हो, आपकी तरफ से जो भी सजेशंस हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उन सब का आंसर ज़रूर दूंगा। बाकी इस यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लासेस आपको मेरी साइड से तो मिलेंगी जितना मुझसे पॉसिबल होगा, चाहे आपको अपडेट देनी हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताना हो, वो भी आपको बताऊँगा मैं। और हमारा एक एम था कि जल्दी से जल्दी आपको मैं कुछ बताऊँ अबाउट स्किल डेवलपमेंट, कैसे आप 2025 में अर्निंग कर सकते हो बिसाइड गवर्नमेंट जॉब। इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा सोच लो अपना, क्योंकि प्रीशियस टाइम है। देखो आप किसी और पे, गवर्नमेंट पे डिपेंड रह के अपना ही टाइम बर्बाद करोगे। एक तरीके से बता रहा हूँ कि क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे हम बात करें यहाँ पे नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे, काफ़ी स्लो चल रही है। जिस पेस से हमने एक्सपेक्ट किया था अपनी गवर्नमेंट को, एटलीस्ट उस पेस से तो नहीं चल रही है। चलो ये फिर आउट ऑफ द टॉपिक हमारा वो कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, अभी हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, एक और वीडियो लाई जाएगी इस चीज़ के बारे में। बट फिलहाल हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, जो यहाँ पे JKP कांस्टेबल का रिजल्ट आया हुआ है, इस चीज़ को जल्दी से जल्दी प्रूव किया जाए, देखा जाए यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है, उनको यहाँ से निकाला जाए और उनको हार्श जितनी सीवियर पनिशमेंट हो सकती है दे दी जाए, और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाए, उनको यहाँ पे इन किया जाए। और फर्दर जो भी आने वाले JK PSI एग्ज़ाम हैं और जो नायब तहसीलदार वगैरह एग्ज़ाम्स हैं, उस चीज़ को भी अच्छे से वहाँ पे देख लें, वो कहीं वहाँ भी फिर से ऐसा ना हो, फिर से यूथ का टाइम बर्बाद ना हो। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं स्टेट के, एटलीस्ट उनको अच्छी जगह पे लगाया जाए, इन सारी चीज़ों पे ना लगाया जाए। इसलिए पहले से ही उन सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी तो हम सबको पता ही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या है, एटलीस्ट उन सारी चीज़ों का एटलीस्ट अगर ध्यान रखेंगे तो फर्दर हमारे यूथ के लिए एज वेल एज जो पूरी स्टेट के लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी। एंड ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। जो भी यहाँ पे यूथ हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड मिलते हैं जल्दी ही किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।